गुड इवनिंग एवरीवन। सभी को नमस्कार। आज 12 सितंबर है, सैटरडे है और शाम के 7 बजे हैं। तो दोस्तों, आज आपके लिए मैं एक खास वीडियो लेके आया हूँ जो आपको स्टॉक मार्केट का काला सच के बारे में बताऊंगा और उसमें आप कैसे बचें उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और रिलायंस की चाल को कैसे समझें यह भी आपको विस्तार से बताऊंगा। ये वीडियो आप पूरी देखिए और आपको जो है ना मज़ा भी आएगा और इसमें एजुकेशनल भी होगी जो आपकी बहुत हेल्प करेगा। और बहुत ही अच्छी तरह पूरी वीडियो को सुनेंगे तो आपकी बहुत हेल्प होगी, मैं तो यही समझता हूँ। तो सबसे पहले तो एनएससी प्रॉफिट मेकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ और आपने जो मुझे प्यार और सहयोग दिया उसके लिए मैं दिल से शुक्रिया करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम कि काला सच क्या है मार्केट के देखिए, इसके अंदर सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें ऑपरेटर कौन होता है, कैसे काम करता है और ऑपरेटर किस किस जो है ना उसमें होता है, कैसे कैसे ऑपरेटर होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक तो ये स्टॉक मार्केट को कैसे हम खेलते हैं, गेम क्या है ये। इसका गेम 2020 मैच है या वनडे है या टेस्ट मैच है। 2020 तो वो है जो हम खेलते रहते हैं, वनडे और 2020 हम खेलते रहते हैं, लेकिन वही खेलें जिनको प्रॉपरली नॉलेज हो, जिनको अच्छी तरह पूरी मार्केट की नॉलेज हो, टेक्निक की नॉलेज हो। टेक्निकल की मैं बात नहीं करूंगा, टेक्निकल तो ऐसे फंस जाते हैं कि निकल भी नहीं पाते। हमारी जो यूनिक टेक्निक है उसमें हम 2020 मैच की तरह खेलते हैं और वनडे भी खेलते हैं और टेस्ट मैच भी खेलते हैं। सारे हमारे पास हथियार हैं। तो आप अगर जो है ना टेस्ट मैच खेलते हो तो वो पोजिशनल और इन्वेस्टमेंट हो गई और वनडे का इंट्राडे हो गया। 2020 तो हर घंटे का हो जाता है। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में जो इसका जो काला सच है कि इसमें हम कैसे फंसते हैं और इससे निकलने के क्या रास्ते हैं, इसके अंदर मैनुपुलेशन कैसे होती है कि चाहे वो निफ्टी हो चाहे वो स्टॉक हो, उसको कैसे मैनुपुलेट किया जा सकता है। अब आप सोचते हैं कि जैसे रिलायंस और एचडीएफसी और दो चार और उनके इतनी वेटेज है कि उनको दो स्टॉक को अगर खींच लेगी तो आपने पता होगा कि मार्केट को वन साइड में रिलायंस ही खींचने वाला था परसों, वन साइड अपसाइड में। और रिलायंस को हमने कैसे जाना इस पे भी आगे आप पूरी वीडियो सुनिए। तो इसमें जो है ना कौन कौन शामिल होते हैं। प्रमोटर नंबर एक, तो प्रमोटर प्रमोटर का मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, जैसे जेएसडब्ल्यू स्टील। अब ये आपको बता देता हूं, ये काफी दिन ऐसे ही चलता रहेगा और एक बार रोक के कंसोलिडेट करके ऐसा फंसाएगा कि ट्रेडर पानी भी नहीं मांगेगा। जैसे एस्कॉर्ट है, जैसे जुबली फूड है। जुबली फूड में तो ऑपरेटर भी हैं और ऑपरेटर जो है ना कैसे इसमें मैनिपुलेट कैसे कौन कौन कर सकता है। प्रमोटर कर सकते हैं, एफआईआई, एचएनआई और ऑपरेटर का ग्रुप। कोई एक ऑपरेटर नहीं होता है, एक ग्रुप होता है उनका, 4 का, 5 का, 10 का, इस तरह को ग्रुप होते हैं और बहुत सीक्रेट होते हैं। वो पहले ही डिसाइड करते हैं कि हमें इस स्टॉक को कहाँ तक ले जाना है, मार्केट को कहाँ तक ले जाना है, सब प्री प्लान होता है। लेकिन उसको ये चाल को हम समझेंगे तो हम इस मार्केट में कभी भी लॉस में नहीं रह सकते, हम प्रॉफिट ही करेंगे। जैसे हम करते हैं, हमारी टेक्निक से ऑपरेटर की गर्दन को हम पकड़ते हैं, उसकी सच्चाई को हम देखते हैं, उसकी साइकोलॉजी को हम समझते हैं और वो ऑपरेटर आम ट्रेडर की साइकोलॉजी को के ऊपर काम करता है। तो अब जब ऑपरेटर फंसाता है, जैसे वन साइड में किसी भी का जो है ना अप या डाउन ले जाता है। अब आपने पीछे देखे होंगे, वही बजाज फाइनेंस है 5,000 से 5,000 से 1,700 समथिंग आ गया और वही बजाज फाइनेंस 1,700 समथिंग से 3,700 समथिंग हो गया। क्या है ये? रिलायंस देख लीजिए, 880 से 2,350 हो गया। क्या है ये? आप इसको समझोगे, जैसा वो चाहता आप उसी तरह चलो, लेकिन वो आपको फंसाता है। और ये जो बड़े बड़े जो है ना एक्सपर्ट है ना, जो टेक्निकल वाले, वो भी ऐसे फंसते हैं कि उनको समझ में कुछ नहीं आता, अपना सिर खुजाते रह जाते हैं कि ये क्या हुआ। लेकिन हमारी जो टेक्निक है एडवांस में सब पता चल जाता है, ऑपरेटर की चाल क्या है, ऑपरेटर क्या चाहता है। और कैसे करते हैं मैं बताता हूं कि बाय और सेलर को, कई जो है ना हमारे आम ट्रेडर बाय सेलर को देख के काम करते हैं। क्या बाय सेलर जो है ना फर्जी नहीं लगाए जा सकते? टोटल और बायर सेलर हैं। आप जो है कभी देखिए किसी किसी स्टॉक में 10 गुना जो है ना बायर हो जाते हैं या सेलर हो जाते हैं। आम ट्रेडर क्या सोचते हैं, इतने बायर हैं तो हम
खरीद लें, इतने सेलर हो तो बेच दें, वहीं वो अपना गेम खेल जाता है और आपको फंसा जाता है। तो इनके बचने के भी उपाय बताऊंगा, क्या उपाय होते हैं, पूरी वीडियो देखिए। तो ऐसी बाइंग और सेलिंग नकली दिखा के, फर्जी दिखा के, आपको बेवकूफ बना के अपना गेम खेल जाते हैं और ये आपको फंसाने की पूरी कोशिश करते हैं। वो जितने भी उनके पास है हथकंडे होते हैं, एक कहावत है ना, साम दाम दंड भेद, जितने भी स्टॉक मार्केट के हथकंडे हैं ना, सारे अपनाते हैं। बायर सेलर से अपनाते हैं, र्यूमर से अपनाते हैं, और मीडिया में भी जो है सोशल मीडिया पर र्यूमर फैलाते हैं, एसएमएस के द्वारा, फेसबुक द्वारा, इंस्टाग्राम द्वारा, टेलीग्राम द्वारा, व्हाट्सएप द्वारा, और मीडिया द्वारा। आप क्या समझते हो, मीडिया सबसे ज्यादा इसके अंदर जो है ना इन्वॉल्व होता है, अगर आपको सच्चाई का पता है नहीं हो। मैं आपको एक बहुत खास बात बताऊंगा कि मीडिया की जो है ना बिजनेस चैनल की न्यूज देख के आप डिसीजन कैसे लेंगे। और क्या करते हैं, जानबूझकर ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ाया जाता है। कैसे बढ़ाते हैं कि वो एक अपना जो है ना ग्रुप बना देते हैं, ऑपरेटर जो है वो जो ग्रुप है वो बोल देते हैं कि आप इसमें 8 या 10 आदमी आप इसमें बैठ के बाय सेल करते रहो 5-5 पैसे पे, जिससे ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है और उस ओपन इंटरेस्ट की चाल में भी आम ट्रेडर फंस जाता है। चाहे वो कोई भी हो, झील हो जैसे कहां से कहां आ गई, इसमें भी प्रमोटर और ऑपरेटर दोनों मिले हुए हैं, और मीडिया भी। बहुत सी जो है ना ऐसे स्टॉक है, मैं आपको बताऊं। और देखिए कई बार आपने देखा होगा कि अगर कोई बिजनेस चैनल जिसको बहुत हाईलाइट करता है, यानी बार बार उसकी टेप चलाता है, इतना हाईलाइट करता है कि वहां जोर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं कि ये तो आसमान छू जाएगा, ये तो फ्रीज हो जाएगा नीचे में, ये आज इसका भाव ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ऐसी अगर बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा हो, उसकी टेप चलाई जा रही हो, तो आप उसको उसके अपोजिट काम कर दें। हम तो अपनी टेक्निक्स को अपोजिट कर देते हैं, आप जीत में रहोगे। तो ऐसे से भी बचिए आप। और दूसरा कौन सा जो है ना प्लानिंग होती है कि जो बड़े बड़े जो रेटिंग एजेंसियां हैं उनके द्वारा भी उनका रेट दिखा दिया जाता है कि 500 वाले का 2000 दिखा दिया जाता है, किसी का 100 दिखा दिया जाता है। तो वो भी एक पूरा गेम प्लान होता है एक तरह से। आपने मैक्सिमम एक आध रेटिंग एजेंसी छोड़ के आपने किसी रेटिंग एजेंसी का भाव आते देखा है कभी आपने? जब रिलायंस से 1200 था उसको 700 बोल रहे थे, अब वो 2200 था तो उसको 3000 बोल रहे हैं। मैं आपको बता देता हूं, चाहे कॉमोडिटी हो, अगर किसी के बारे में, जैसे गोल्ड का आपने देखा होगा, मैं आपको बहुत सच्चाई बताता हूं, आप इससे निकल सावधान हो सकते हो। गोल्ड के बारे में जब ये कोमेक्स का गोल्ड यानी डॉलर यूएस का गोल्ड जब ये $2000 था, इसके टारगेट बार बार रेटिंग एजेंसियों द्वारा 3000 दिए जा रहे थे। और आप देख लो, क्योंकि वहां फंसाने का काम कर रहे थे, वहां बाइंग करा रहे थे, और बहुत से हमारे ऐसे जो है ट्रेडर वहां हाईएस्ट के ऊपर सिल्वर में 77,000 पे फंस गए, और अभी आज तक जो है वहां से उबर नहीं पाई है। गोल्ड में 56,000 पे फंस गए, आज तक वहां से उबर नहीं पाया है। तो ये सारी इतनी परफेक्ट गेम प्लान होती है कि आपको कानों कान भी खबर नहीं लगती। यही मैं आपको सच बताना चाहता हूं। और क्या करते हैं कि मोस्टली कई बार आपने देखा होगा कि कभी कभी ये देख सकते हो, जो कई बार ये बड़ी बड़ी लंबी लंबी विक बनी होती है ना, ये इस तरह की, ये स्टॉप लॉस से ट्रिगर कराने का उनका काम होता है। क्योंकि ऑपरेटर प्रमोटर या जो भी एचएनआई है उसको सब पता होता है कि आम ट्रेडर कहां स्टॉप लॉस लगाता है, उसको सब पता होता है, उसकी साइकोलॉजी को जानते हैं। और वो कितना ही बड़ा स्टॉप लॉस हो, वो कई बार तो आपने देखा अल्गो ट्रेडिंग द्वारा बैंक निफ्टी के हजार हजार पॉइंट के नीचे के स्टॉप लॉस उठा के ले आते हैं, निफ्टी के 200-200 पॉइंट के, स्टॉक के 100-100 पॉइंट के, और उसके बाद वापस उसी जगह पे आ जाते हैं। ये सब बहुत ही प्री प्लानिंग गेम होती है, और ये मैच फिक्स मैच होते हैं। ये जैसे क्रिकेट में फिक्स होता है ना, उसके ऊपर हम तालियां बजाते रहते हैं, उसी तरह ये मैच फिक्स होते हैं। अब आप सोचिए कि जो जो बुक्की होती हैं, चाहे वो क्रिकेट की हैं और चाहे वो स्टॉक मार्केट की हैं, जिसको डब्बा ट्रेडिंग बोलते हैं, वो जीत में क्यों रहती हैं?
और मैं आपको एक बात और आज बता देना चाहता हूं, आपको पता है नहीं, जो बड़े खिलाड़ी हैं जो डब्बा ट्रेडिंग करते हैं, उनकी भी ऑपरेटर से मिली भगत होती है, उनको सब पता होता है, इसी हिसाब से वो जो है ना, और हमेशा चाहे वो बुक्की हो चाहे डब्बा, हमेशा जीतता ही है। उसमें हारता कौन है? आम ट्रेडर आता है। अब किसी डब्बे वाले से मेरी एक दिन बात हुई, उसने मेरे को बोला हम पैसे देने के लिए नहीं बैठे हैं। मैं सीधी स्पष्ट बात तो नहीं करूंगा, लेकिन उसने मेरे को बोला कि हम पैसे देने के लिए नहीं बैठे हैं, हम ये काम नहीं करेंगे। किसी जो लगातार जीतता रहा था, आखिर में उसके आगे उसने हाथ जोड़ लिए, भाई आप और कहीं काम कर लीजिए, हम पैसे लेने के लिए बैठे हैं, देने के लिए नहीं। तो देख देख सकते हो कि ये क्या गेम प्लान है। अब ये निफ्टी का देख लीजिए आप, देख कि कंटिन्यू चढ़ती जा रही थी, एक झटके में ऑपरेटर ने क्या कमाल दिखाया, एक ऐसी कैंडल बनाई 500 पॉइंट धराशायी कर दी एक दिन में, टिक 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 करके ऊपर जो है ना फंसाता गया, एक झटके में सबकी जो है ना गर्दन को हलाल कर दिया। तो ये इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अब बचने के मैं कोशिश करता हूं क्या उपाय है, फिर हम रिलायंस के ऊपर भी आते हैं। बचने के आपके पास क्या उपाय है, देखिए आप क्या करेंगे कि एक तो सबसे पहले आपको किस बात की सावधानी बरतनी है, जो लो वॉल्यूम वाले हैं उस स्टॉक में आप ट्रेड ना करें, क्योंकि वो फर्जी तरीके से आसानी से बढ़ाए जा सकते हैं। और दूसरा, बहुत ज्यादा वन साइड ऐसे स्पीड से भाग रहे हो अप या डाउन, उससे भी बचें। और उसमें वॉल्यूम भी कम हो, भागने में वॉल्यूम भी कम हो, उससे तो बिल्कुल ही बचें। और जहां बाइंग और सेलिंग का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो, तो उसमें भी आपको पता वॉल्यूम कम होगी, उससे भी बचें। और अगर टीवी चैनल द्वारा बार बार हाईलाइट किया जा रहा हो, उस स्टॉक से जरूर बचें। अगर उसके अपोजिट करने की आपकी क्षमता है, आपके पास टेक्निक है, तो आप उसको उसके अपोजिट भी ट्रेड कर सकते हैं, हमारे पास तो है। और रेटिंग एजेंसियों के जाल में ना फंसें, वो जो टारगेट देते हैं उसको इग्नोर करें, आप अपनी सीख के काम करें कि आपको कैसे करना है। मैं जैसे आपको अभी रिलायंस का एग्जांपल दूंगा, और मैं डेली निफ्टी बैंक निफ्टी का एग्जांपल दे देता हूं, और मैं हाई लेवल पर लो लेवल पर 100% बाइंग और सेलिंग कैसे बोल देता हूं। मुझे उनकी साइकोलॉजी, उनकी गर्दन जो है पकड़ के बोलता हूं कि वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या सोच है, मैं उनसे पहले जो है जान जाता हूं। यही आपको सीखना है, आप खुद भी सीख सकते हैं कोशिश करके। और जो सोशल मीडिया के द्वारा र्यूमर फैलाए जाते हैं किसी भी साधन द्वारा, चाहे एसएमएस द्वारा, जैसे कई बार पेनी स्टॉक का भी कुछ छुट भैया भी ऑपरेटर होते हैं, छोटे छोटे छुट भैया जो है ना, जिनमें वॉल्यूम ही नहीं होती, उसको जो है ना एसएमएस एरिया द्वारा जो है ना रूमर फैला के, और 1 रुपए से जो है ना 8 रुपए करके, और वहीं फंसा के उसके बाद उसकी फ्रीजिंग नहीं खुलती है नीचे, फिर वो बेचारा आंसू टपकाने के सिवाय उसके पास कोई उपाय नहीं होता, तो सारी पूंजी लगा देता है उसमें। तो ऐसे लोगों से बचिए जो एसएमएस से या किसी भी सोशल मीडिया द्वारा बार बार प्रचारित की जा रही हो। और दूसरी सबसे बचने का आसान उपाय है, अगर बच सकेंगे तो मेरा बड़ा सौभाग्य होगा, इसमें से कुछ मेंबर भी बच जाएंगे ना, तो मैं अपने आप को बड़ा धन्य मानूंगा कि मैंने किसी का तो बचाया, किसी के घर को जो है ना को तो बचाया, किसी को जो है ना कम से कम लॉस से तो बचाया, उसके घर में खुशियां तो आई। वो सबसे क्या है कि सुबह सुबह आधा घंटा या 1 घंटा जो स्टॉक बहुत स्पीड से अप साइड जा रहा हो या डाउन साइड जा रहा हो, उस स्टॉक से आप बचें। क्यों? वो क्या करेगा कि वन साइड अप या डाउन जाएगा ना, तो वो आपको जो है ना फंसाने का काम कर सकता है, और उसमें वॉल्यूम होगी तो पूरे दिन उससे निकल नहीं पाओगे। अरे ये कोई खजाना है कि लूट जाएगा फिर नहीं मिलेगा, लेकिन हम लालच में फंसते हैं, तो ऐसे भी फंसिए। और दूसरा, देखिए कि जब किसी को नॉलेज नहीं होती है ना, वही जो है ना इस ऑपरेटर के ऊपर सारा ब्लेम करता है कि ऑपरेटर ने ऐसा कर दिया। आपको नॉलेज होनी चाहिए, तभी तो आप काम कर पाओगे ना। सारा दोष ऑपरेटर पे डाल देते हैं, लेकिन जिसको नॉलेज है वो टेक्निकल को भी फेल कर देते हैं ऑपरेटर, ये भी बता देता हूं। और टेक्निकल वाले कहते हैं टेक्निकल तो ऐसे ही, पता नहीं ऑपरेटर ने गेम खेल दिया होगा। ऑपरेटर ने गेम खेल दिया तो आप किस लिए बैठे हो, उसकी नब्ज को पकड़ो भाई। अब मैं रिलायंस का दिखाता हूं आपको कि रिलायंस को मैंने अब बुलेट ट्रेन की तरह यहां स्पीड से बढ़ रहा था, आपने देखा होगा, मैंने स्क्रीनशॉट देखा होगा मेरे टेलीग्राम में, मैंने बिल्कुल हायर लेवल पे इसको सेल करा दिया। अब आप जो है ना कोई बात इस बात को जो है ना विश्वास नहीं करता, समझ नहीं सकता कि या तो इनके पास इनसाइडर न्यूज होती है। कोई इनसाइडर न्यूज नहीं होती मेरे पास, मेरी टेक्निक है। मैं आपको दिखाता हूं मैंने क्यों डिसीजन लिया। मेरे पास डबल डबल कंफर्मेशन थी, मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं,
देखिए जहां कंसोलिडेट कर रहा था वहां हम जो है ना ड्रा लाइन खींच देते हैं। ये देखिए नंबर 1 है। फिर दूसरी ड्रा लाइन कहां खींचते हैं? फिर ये ऊपर की जो ये ये मैं आपको दिखाऊंगा मैंने डिसीजन क्यों लिया। और फिर ये यहां इस जो है ना इस ड्रा लाइन हमने ये खींच दी और फिर हमने ये खींच दी। अब ये यहां और यहां, अब इसके आपके पास 2 लेवल आ गए। कौन कौन से? एक तो यहां से यहां और एक है आपके पास लेवल आ गया, सॉरी एक आपके पास है लेवल आ गया यहां से यहां। ये 2 आ गए और इनका डिफरेंस मैं आपको बता देता हूं। इसका डिफरेंस इस लाइन से इस लाइन का 170 पॉइंट का डिफरेंस है। अब याद रखना 170 पॉइंट। और इसका भी, इसका और इसका जो डिफरेंस है वो भी लगभग 160 पॉइंट। तो आप वन अगर इसमें प्लस करोगे 170 पॉइंट तो कितना निकल के आता है मालूम है? 2340। और मैंने यहीं सेल कराया। मुझे एडवांस में पता था कि ये कहां जा सकता है और इसकी क्या जो है ना, और मैंने कैसे डिसीजन लिया ये देख सकते हो। मैंने इस जो है ना कैंडल से इस कैंडल को मिलाया और मैंने दूसरा डिसीजन कैसे लिया आप देख सकते हो। मैंने यहां जंक्शन बन गया और कैसे कैसे डिसीजन लिया मैंने आपको मैं दिखा देता हूं। ये देखिए कि मैंने यहां से इसको लाइन को टच किया, ये जंक्शन बन रहा था 3 बार और फिर मैंने यहां बाय भी कराया। वो क्यों कराया वो भी आपको दिखा देता हूं। ये देखिए मैंने जो है ना इस से यहां तक खींची और यहां सपोर्ट ली तो मैंने यहां कॉल बाय कराई थी 70 में जो 110 गई मेरे स्टूडेंट को। ये देखिए मेरे पास है डबल ट्रिपल 4 जो है ना कंफर्मेशन। तो क्यों नहीं मैं बुलेट ट्रेन को रोकने की कोशिश करूंगा। बुलेट ट्रेन की तरह भाग रही थी, यहीं से मैंने इसको सेल कराया। अब दोस्तों आपको जो है ना इन चीजों से बचना है और अगर आपको कामयाब होना है तो सीखिए। और जो जो छोटे भैया टाइप हैं जो ऑपरेटर हैं उनसे आप बचिए। ऑपरेटर क्या कहेंगे? अब जैसे जिसको नॉलेज नहीं है ना वो ऑपरेटर पर डालता है। जैसे कौन है? LKG, लोअर नॉलेज जिसको बोलते हैं, टोपी धारक है और उसको जिंगा लाला ही बोलते हैं। जब वो जिंगा लाला बनता है आपको पता है कैसा लगता है? वो जो है ना 6 नंबर का डाकू जो है ना वो लगता है डाकू एक तरह से। 6 नंबर आप समझते होगे। और काम क्या करता है मालूम है आपको? वो अपने ही स्टूडेंट को, अपने ही मेंबर को, जो पेड मेंबर हैं 10 ग्रुप हैं उनको लूटने का काम करता है। डबल डबल काम करता है, पैसा भी लेता है और उनको जो है ना माल भी चिपकाता है, डबल डबल लॉस कराता है। तो ऐसे जो सफेद पोस्ट जो डाकू हैं 6 नंबर के डाकू उनसे आप बचिए। दोस्तों मेरी अपने जो है ना ये सेल्फ स्टडी है, मेरी अपनी सेल्फ रिसर्च की यूनिक टेक्निक है। अगर मेरे व्यूज को सामने रखकर ट्रेड करते हैं तो सेल्फ स्टडी रिसर्च करके ही ट्रेड करें। मैं और मेरा चैनल किसी प्रकार की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। प्रॉफिट होगा आपका होगा, लॉस होगा आपका होगा, केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए है। और आने वाला मंडे आपका शुभ हो, प्रॉफिटेबल हो। और एस्ट्रोलॉजिकल जो 13 तारीख है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका असर सोमवार को कौन किस टाइम तक होता है इसके ऊपर मैं कोशिश करूंगा फिर रिसर्च करने की। और पीछे जो भी एस्ट्रोलॉजी बताई उसमें भी आपने देखा होगा। और कल आने वाली वीडियो का जरूर आप इंतजार कीजिए, कल के लिए हम बताएंगे। थैंक यू दोस्तों।